बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एसईओ ग्लोबल में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम मकड़ी के बारे में तफसील से बात करेंगे। मकड़ी यानी कि स्पाइडर। मकड़ी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक पूरी सूरत मकड़ी के नाम से नाजिल फरमाई। जी हाँ, सूरह अल-अनकबूत। अनकबूत यानी मकड़ी। सूरह अल-अनकबूत में अल्लाह ताला आयत नंबर 41 में फरमाते हैं, ऐसे काफिर लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे बुतों को कारसाज बना लिया है, मकड़ी जैसी है जिसने अपने लिए जाले का घर बनाया, और बेशक सब घरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का है। काश वो लोग ये बात जानते होते। इस आयत मुबारका में इस तरफ इशारा किया गया है कि मकड़ी का घर सबसे ज्यादा कमजोर होता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मकड़ी अपना घर कैसे बनाती है, ये जाला कैसे पैदा होता है, मकड़ी की ग़िज़ा क्या है और दीगर कई फैक्ट्स के बारे में। मकड़ी हमें ज़्यादातर एक तन्हा जानवर के तौर पर नज़र आती है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी मकड़ियाँ भी हैं जिनमें ख़ास बात यह है कि वो मिलकर काम कर सकती हैं। वो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ में जाले बनाकर रहती हैं। इन कॉलोनियों की तादाद हज़ारों मकड़ियों में भी हो सकती है। इन कॉलोनियों में हज़ारों की तादाद में मकड़ियाँ हो सकती हैं। ये अपने जालों में शिकार को फंसा कर नकारा बनाने और फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर कर एक दूसरे के साथ बांटने तक मिलकर काम करती हैं। बुनियादी तौर पर मकड़ियाँ कीड़े मकोड़े खाती हैं। मकड़ियों का जिक्र आते ही कुछ लोगों के दिल पर खौफ और नापसंदीदगी के तासुरात आ जाते हैं। बाज़ लोग तो इस कदर खौफजदा होते हैं कि वो एक ख़ास नाम के डर में मुब्तला हो जाते हैं जिसे अरैक्नोफोबिया कहा जाता है। इस डर में मुब्तला अफराद को मकड़ियों से बेइंतहा खौफ महसूस होता है। इनमें ख़वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। आइए आज आपको मकड़ियों के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात बताते हैं जिनमें से अक्सर आपने शायद पहले ना सुनी हो। मकड़ी एक अजीबुल खल्क़त जानवर है जिसकी 8 टांगें होती हैं, और एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि मकड़ियों में कुछ नस्लों की 8 आँखें, कुछ नस्लों की 12 आँखें और कुछ नस्लों की आंखें ही नहीं होती। ये मकड़ियाँ बिच्छू की फैमिली से बिलोंग करती हैं। मकड़ियाँ कई कई दिनों तक भूखी प्यासी बैठी रहती हैं, मगर अपना जाला यानी कि अपना घर छोड़कर ग़िज़ा तलाश करने नहीं जाती। अलबत्ता जाले में जब कोई मक्खी या मच्छर फंस जाता है तो ये उसको खाकर गुजारा कर लेती हैं। हमने कई बार मकड़ियों के जाले देखे हैं जो काफ़ी चिपचिपे होते हैं। एक्चुअली मकड़ियों के पेट में एक थैली होती है जिसमें ये चिपचिपा जाला बुनने की ताकत पाई जाती है। मकड़ी अपने मुंह से जाला बुनते वक्त लेयर तैयार करती है। वो हवा के रुख में आते ही छोटी लेयर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उसी की मदद से मकड़ियाँ अपना जाला बनाती हैं। ये जाले चूँकि थोड़े चिपचिपे होते हैं, इसलिए जब मकड़ी अपना जाला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फेंकती है तो वो चिपक जाता है और यूँ मकड़ी का एक छोटा सा घर बन जाता है। इस जाले का इस्तेमाल मकड़ियाँ अपना शिकार फंसाने के लिए करती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मकड़ी अपने बनाए हुए जाल में खुद क्यों नहीं फंसती। दरअसल मकड़ी का पूरा जाल चिपचिपा नहीं होता, बल्कि जहाँ मकड़ी को खुद उठना बैठना चलना फिरना होता है वो हिस्सा मकड़ी चिपचिपा नहीं रखती। मकड़ी के पाँव पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो उन्हें दीवार पर चढ़ते वक्त पकड़ बनाने में काम आते हैं। यहाँ पर आपको ये बात भी बताते चलें कि मकड़ियों के खून का रंग लाल नहीं होता बल्कि नीला होता है, क्योंकि इनके खून में आयरन की कमी होती है और कॉपर हेमासाइनन ज़्यादा होता है। मकड़ियाँ चलते वक्त हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल करती हैं। मकड़ियाँ अपने मसल्स का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि फ्लूइड प्रेस का इस्तेमाल करती हैं, जिससे मकड़ियों को जंप करने में मदद मिलती है। मकड़ी को अल्लाह ताला ने एक और हैरत अंगेज़ सलाहियत से नवाजा है, वो है इसमें रेशम को पैदा करने की सलाहियत। जी हाँ, रेशम यानी कि सिल्क, जो कि सिर्फ रेशम का कीड़ा ही नहीं बनाता बल्कि मकड़ी भी बना सकती है। एक किस्म की मकड़ी कई तरह का रेशम बना सकती है। इसी तरह मुख्तलिफ मकड़ियाँ मुख्तलिफ तरह के रेशम बनाती हैं और हर मकड़ी का रेशम एक ही तरह का नहीं होता। जाला बनाने के अलावा मकड़ियाँ ये रेशम और कई मकासद के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। बनाना स्पाइडर की रेशम इस कदर मजबूत होती है कि स्टील की मजबूती भी इसके मुकाबले में कम समझी जाती है। एक तहकीक के मुताबिक 50% ख़वातीन और 10% मर्द मकड़ी के खौफ में मुब्तला होते हैं, जबकि हकीकत ये है कि मकड़ियों की ज़्यादातर इक़साम इंसानों के लिए बहुत ही गैर मुज़र और गैर जहरीली होती हैं। आपने घर में तो आम तौर पर मकड़ियाँ देखी ही होंगी, तो
तो इंसान को मकड़ियों की वजह से अक्सर व बेशतर फ़ायदा ही होता है। फसलों और उनके कुर्बो जवार में पाई जाने वाली अनवाओ इकसाम की मकड़ियाँ फसल दुश्मन और इंसान दुश्मन कीड़ों को अपनी खुराक बनाती हैं। और सबसे बढ़कर अहम बात यह है कि मकड़ियाँ फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि वो पौधों के पत्ते या ज़रूरी अजनास को नहीं खाती। कुछ ममालिक में मकड़ियाँ खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि मगरिब और एशिया के कुछ लोगों को मकड़ियों से इस कदर प्यार होता है कि वो उन्हें पालतू जानवरों की तरह पालते हैं। जापान में भी ये शौक आम है। जापान ही में दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ियों का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, एक जापानी कस्बे में हर साल मकड़ियों की लड़ाई कराने का मुकाबला मुनक्किद होता है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ देहात और कस्बात में मुर्गों और कुत्तों की लड़ाई करवाई जाती है। ये मुकाबले सदियों पुराने हैं और तकरीबन 6 सदियों से हर साल जापान के इस कस्बे में हो रहे हैं। इन मकड़ियों को सामुराई मकड़ियाँ कहा जाता है। पाकिस्तान में भी ये एक ख़ास किस्म की मकड़ियाँ, जिन्हें जापानी सामुराई मकड़ियाँ कहा जाता है, पाई जाती हैं। अब हम मकड़ियों की मुख्तलिफ नस्लों और उनकी खसूसियात के बारे में बात करेंगे। टरंटुला स्पाइडर ये दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। इस मकड़ी का साइज 1 फुट तक हो सकता है। इसकी कुछ इकसाम तो 1 फुट से भी बड़ी होती हैं। ये मकड़ी अमेरिका के ज़्यादातर ममालिक में पाई जाती है। ब्राज़ील में तली हुई टरंटुला मकड़ी थाल में लिए हुए फ़रोख्त करने वाले आम घूम रहे होते हैं। टरंटुला की एक किस्म गोलियथ बर्ड ईटर स्पाइडर बड़े बड़े परिंदे तक खा जाती है। पैनल वेब स्पाइडर ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया के इलाके में पाई जाती है। अगर इसके डसने का फौरी इलाज ना किया जाए तो 15 मिनट में इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। वॉन्डरिंग स्पाइडर ये स्पाइडर भी ब्राज़ील में पाई जाने वाली एक जहरीली मकड़ी है। इसको वॉन्डरिंग स्पाइडर इसलिए कहा जाता है, यानी कि आवारा गर्द मकड़ी, क्योंकि ये जाला नहीं बुनती और एक से दूसरी जगह घूमती रहती है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि 2010 में वॉन्डरिंग स्पाइडर को दुनिया की सबसे जहरीली स्पाइडर करार दिया गया। ब्लैक विडो स्पाइडर इसका शुमार भी जहरीली मकड़ियों में होता है। इसकी खास बात यह है कि ये मकड़ी अपने ही नर को खा जाती है, इसलिए इस मकड़ी को विडो स्पाइडर यानी कि बेवा मकड़ी कहा जाता है। कुछ मकड़ियाँ इतनी रंगीन और खूबसूरत होती हैं कि कोई भी इंसान उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। ऐसी ही एक मकड़ी को पीकॉक स्पाइडर कहा जाता है। इस मकड़ी को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जिस तरह मोर अपने पंख फैलाकर दिलफरेब और हसीन नज़ारा पेश करता है, वैसे ही ये मकड़ियाँ भी अपने पेट के एक ख़ास हिस्से को फैलाकर मोर की तरह हसीन और जमील रंग बिखेरती हैं। बगीरा का प्लिंगी स्पाइडर ये जंपिंग स्पाइडर की एक किस्म है जो वस्ती अमेरिका बशमूल मेक्सिको में पाई जाती है। इसकी ख़ास बात इसकी खुराक है, क्योंकि यह सब्ज़ी खोर है और अब तक दरियाफ्त होने वाली मकड़ियों की तमाम इकसाम में ये वाहिद किस्म है जो वाज़े तौर पर सब्ज़ा खाती है। हंट्समैन स्पाइडर टांगों के हिसाब से हंट्समैन स्पाइडर एक बहुत बड़ी मकड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी टांगें 5 इंच तक लंबी हो सकती हैं। इसकी खुराक छिपकली और चूहे होते हैं। क्रैब स्पाइडर रंग बदलने वाले गिरगिट का तो हमें पता है, लेकिन मकड़ियों में भी एक किस्म क्रैब स्पाइडर के नाम से जानी जाती है, जो जगह के हिसाब से अपना रंग बदल लेती है और अपने रंगों को जगहों के हिसाब से नमूदार करती है। पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात यह है कि ये खौफनाक मकड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती हैं। टरंटुला स्पाइडर, बगीरा की प्लिंगी स्पाइडर पाकिस्तान में नहीं होती। अलबत्ता ब्लैक विडो स्पाइडर के पाकिस्तान में पाए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। घरों में पाई जाने वाली मकड़ियों की अमूमन ज़िंदगी 2 साल तक होती है, जबकि जो मकड़ियाँ जंगल में पाई जाती हैं वो 20-20 साल तक भी ज़िंदा रह सकती हैं। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।